Hello students, welcome to Divine IAS Academy. So in today's video we'll discuss about a very important topic that was in news from last 7 to 8 days. That was a tunnel collapse in Uttarkashi district of Uttarakhand. So यहाँ पे जो हमारी चार धाम प्रोजेक्ट चल रहा है उसी प्रोजेक्ट में एक टनल जो है उसकी बोरिंग का काम चल रहा था, वहां पे सडनली एक कोलैप्स हो गया और टनल जो है वो दोनों साइड से बंद हो गई। अब ये जो टॉपिक है ये हमारे GS3 के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नेंस GS2 के लिए, राइट। तो इसी को डिस्कस करते हैं कि ये क्यों न्यूज में था, व्हाट वर द रीजंस जिसकी वजह से ये कोलैप्स हुआ और क्या ऐसी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्या ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशंस या डिजास्टर्स इन फ्यूचर, राइट। सो न्यूज क्या थी बेसिकली, रिसेंटली एंड अंडर कंस्ट्रक्शन सिलियारा बारको टनल अलोंग द यमुनोत्री नेशनल हाईवे इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड कोलैप्स्ड, trapping a significant number of workers inside. There were 41 workers who were trapped inside the tunnel, and as of now when we are recording this video, all the 41 workers has been rescued after around 400 hours. यहाँ पे NDRF का प्रोजेक्ट चला and उसके बाद they were successful in coming up. So the incident raises concern about the tunnel construction, prompting closer examination of potential causes and preventive measures. So अगर हम उत्तराखंड की बात करें, ये जोन 5 जो सिस्मिक जोन है उसमें ये जोन 5 में फॉल करता है और बहुत सारे डिजास्टर्स भी हमें जो हिमालयन रीजन है वहां पे देखने को मिलते हैं, बिकॉज हिमालयंस जो है दीज आर बेसिकली यंग फोल्ड माउंटेन्स, सो दे आर वेरी लूजली बाइंडेड। यहाँ पे आप लैंडस्लाइड्स की बात कर लो या फ्लड्स की बात कर लो, जैसे अभी इसी साल जुलाई में हिमाचल में हमें डिजास्टर देखने को मिला, फ्लड्स देखने को मिले, इवन 2014 में उत्तराखंड में फ्लड्स वर देयर, फ्लैश फ्लड्स वर देयर। सो ये जो एरिया है दिस इज वेरी फ्रेजाइल और यहाँ पे हमें बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की जरूरत है। फॉर दिस आवर गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो टेकिंग मेनी स्टेप्स जिनको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, राइट। आगे चलते हैं इसमें। So basically what could be the potential causes of tunnel collapse? So as of now कोई concrete reason जो है वो मैं पता नहीं लगा, but दो reasons जो है वो माना जा रहा है that there must be two reasons. First क्या है, the collapse section situated around 200 to 300 meters from the tunnel mouth might have contained the hidden loose patch of फ्रैक्चर्ड और वीक रॉक्स। अब जहां पे ये टनल कोलैप्स हुआ वहां पे देयर मस्ट बी सम फ्रैक्चर्ड रॉक्स। फ्रैक्चर्ड रॉक्स मतलब बहुत ही फ्रेजाइल रॉक्स, फ्रेगमेंटेड रॉक्स जो दे वर वेरी लूजली बाउंडेड, दे वर नॉट टाइटली बाउंड। सो उसकी वजह से यहाँ पे एक डिजास्टर हुआ। सो दिस वाज द फर्स्ट रीजन जो माना जा रहा है कि ये फर्स्ट रीजन है। दूसरा, वाटर सीपेज। वाटर सीपेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, बहुत सारे रिवर स्ट्रीम्स भी निकलती हैं एंड वाटर सीपेज या हम कहें वाटर लीकेज। अब ये जो लूजली बाउंड रॉक ट्रैक्स हैं इसके अंदर वाटर सीपेज अगर होगी तो जो हमारी सॉइल है या जो हमारा अर्थ है, जो लिथोस्फीयर है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा, जिसमें ये डिजास्टर्स होने के चांसेस जो है वो और ज्यादा है। Through which the compromised rock could be eroded it over time and creating the unseen void atop the tunnel structure. यहाँ से इरोजन का एक रीजन भी निकल के आता है कि मे बी यहाँ पे लैंड इरोजन हो सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है बिकॉज ऑफ द वाटर सीपेज। सो दीज आर द टू रीजंस जो माना जा रहा है कि ये टू रीजंस हो सकते हैं इस टनल कोलैप्स के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, टनल एक्सकेवेशन टेक्निक्स। सो बेसिकली ये भी हमें पता होना चाहिए कि जब टनल एक्सकेवेट होती है तो उसमें दो तरह की टेक्निक्स जो है उनको यूज किया जाता है। फर्स्ट इज डीबीएम। डीबीएम क्या होता है बेसिकली? डीबीएम इज ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड। ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, ये जो मेथड है ये ज्यादा हिमालयाज में यूज किया जाता है। अभी जैसे हिमाचल में अटल टनल है या चन्नी नेशरी टनल है J&K में, तो वहां पे यही वाली टेक्निक जो है उसको यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है, दिस इज ऑफन यूज्ड इन रीजन्स लाइक हिमालयाज. Due to the challenging terrain, it involves drilling holes into the rocks and detonating explosives to break it apart. So basically drilling machine use की जाती है दोनों एंड से और ब्लास्ट किए जाते हैं कि रॉक्स जो है उसको इजीली हम वहां से डिस्प्लेस कर सकें। दूसरी जो टेक्निक है दैट इज टनल बोरिंग मशीन्स। दीज आर द बिग कंक्रीट मशीन्स, जैसे कि जो दिल्ली मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है उसमें जितने भी टनल्स बनी हैं उनमें ये टेक्निक यूज की गई है। जो टेक्निक है ये मोस्टली प्लेन एरियाज में या प्लेट्यूज में वहां पे ये टेक्निक को यूज किया जाता है। It bore through the rock while supporting the tunnel behind with precast concrete segments. It is more expensive but
सेफर मेथड, यहाँ पे एक्सप्लोजिव्स इन्वॉल्व नहीं है, सो इसे इट इज बेसिकली सेफर। जिस एरिया में इसको अप्लाई किया जाएगा वहीं के एरियाज में इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ब्लास्ट का क्या है, ब्लास्ट जो है वो ज्यादा एरियाज पे इफेक्ट डाल सकता है, सॉइल को इरोड कर सकता है, फॉल्ट्स क्रिएट कर सकता है, या हम कहेंगे जो हमारे रॉक्स की डिफॉर्मिटी है उसको जो है उसको क्रिएट कर सकता है। So TBMs are ideal where the rock cover is up to 400 meters tall. Underground tunnels of Delhi Metro were dug using the TBM at shallow depth, not deep depth. अब shallow depth की अगर हम बात करें तो प्लेन्स में ज्यादा डीप डेप्थ नहीं होती, shallow depth पे ही टनल्स बनाई जाती हैं, तो उसमें ये टेक्निक को यूज किया गया। अब कुछ हम प्रिकॉशनरी मेजर्स देख लेते हैं कि हमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो उनको अडॉप्ट करने की जरूरत है टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। लाइक फर्स्ट इज रेगुलर मेंटेनेंस। So regular maintenance is very important. Implement a stringent maintenance schedule including inspections of structural integrity, drainage system and ventilation to identify and rectify issues promptly. So जब एक टनल रन हो जाती है सक्सेसफुली, वो फंक्शनिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, सो रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत है, जहां पे जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है या प्रॉपर वेंटिलेशन है उसको हम मेंटेन करके रखें। एम्प्लॉय सेंसर्स, मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज टू कंटिन्यूअसली असेस द स्ट्रक्चरल हेल्थ, या फिर डिटेक्टिंग एनी पोटेंशियल वीकनेस और एनोमलीज अर्ली, कि जो एम्प्लॉयज है उनको भी ट्रेन करने की जरूरत है, जो एम्प्लॉयज हु आर एम्प्लॉयड इनसाइड द टनल, दैट इन केस ऑफ एनी सच डिजास्टर, कोई भी ऐसी अगर प्रॉब्लम आए तो कैसे उनको अपने आप को सेव करना है और अपने जो फेलो एम्प्लॉयज हैं उनको भी कैसे सेफ रखना है। सेकंड इज रिस्क असेसमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस। बिफोर मेकिंग एनी टनल या बिफोर कंस्ट्रक्टिंग एनी टनल, रिस्क प्रिपेयर्डनेस के लिए तैयार रहना चाहिए। इसकी असेसमेंट होनी चाहिए कि कोई भी अगर टनल बनाई जाएगी उसकी इम्पैक्ट जो है इकोलॉजी पे क्या पड़ेगा या ह्यूमन लाइफ पे क्या पड़ेगा, या उस जो टेरेन है उस टेरेन पे क्या करेगा, इसके ऊपर एक प्रॉपर जो असेसमेंट है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। टनल मैनेजमेंट या इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है उनको ट्रेन करना जरूरी है, प्रॉपर प्रोसीजर्स, प्रॉपर ड्रिल्स, ये सारी चीजें टाइम टू टाइम होनी चाहिए, जिससे एक प्रॉपर अगर कोई ऐसी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो तो वो इजीली उसको टैकल कर पाए। एंड लास्ट इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, एक्सप्लोर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें हम एआई को कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो नई तरह की इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको भी हम टनल कंस्ट्रक्शन में यूज करें। ड्रोन्स, रोबोटिक्स एंड फॉर मोर एफिशिएंट इंस्पेक्शंस, मेंटेनेंस एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल इश्यूज। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू पॉइंट कि हम कैसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन टनल्स की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ड्रोन सर्वे कर सकते हैं, एरियल सर्वे कर सकते हैं, कार्टोग्राफी कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम सर्वेस कर सकते हैं, जिससे हम ऐसी सिचुएशंस को ज्यादा से ज्यादा हम उसको रिड्यूस कर सके, राइट। सो दिस वाज आवर वीडियो अबाउट उत्तरकाशी टनल कोलैप्स। मैं दोबारा बता दूं, एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ऑल द 41 रेस्क्यूड एम्प्लॉयज और जो टनल के अंदर लोग फंसे हुए थे, दे हैव बीन रेस्क्यूड, राइट। सो फॉर सच काइंड ऑफ मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट इश्यूज रहेंगे, उनको हम ऐसी ही वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे, राइट। थैंक यू।